शिकार करता पर हमको गुरु ने अंदर की आंखें दी है, सिर्फ अपने को पहचानो, अपने को देखो। अखियों जैसी परखे पर पैंजो जैसी न मुख पर बिना डिठे पैंजे कदे न मिले सुख। अभी भगवान लिखते हैं, जब तक दूसरा देखते हैं, दूसरे में पड़े हैं, दूसरे के गुण दोष देख रहे हैं, तब तक अपने को पहचाना नहीं। हर समय अपने ही विकार देखने चाहिए। जो दूसरों की भूल ढूंढता है वो मूर्खों का मूर्ख है। हर समय केवल अपने ही विकार देखने चाहिए। जब तक दूसरा देखते हैं, दूसरे में पड़े हैं, दूसरे के गुण दोष देख रहे हैं, तब तक अपने को पहचाना नहीं। जो दूसरों की भूल ढूंढता है वो मूर्खों का मूर्ख है। जहाँ तहाँ अपने को मोड़ेंगे कि मैं गलत हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मैं ना हूँ। मौन करने से कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। मौन करने से कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। बात करने से झगड़े, केस, फूट, खून हुए। क्यों बोला ये शब्द याद करो। एक भी शब्द किसी के लिए बेकार बोल बैठे तो पछताना पड़ेगा। वही शब्द खाट पर बिठाता है, वही शब्द जमीन पट कर गिराता है। सत्संगियों पर दोष है यदि एक भी गलत कदम उठाया तो। क्यों बोला ये शब्द याद करो। एक भी शब्द किसी के लिए बेकार बोले बैठे तो पछताना पड़ेगा। वही शब्द खाट पर बिठाता है, वही शब्द जमीन पर पट कर गिराता है। संबंध सत्संगियों को दोष है यदि एक भी गलत कदम उठाया तो। हमको एक दूसरे को सुधारना नहीं है पर माफी देनी है। हमको एक दूसरे को सुधारना नहीं है पर माफी देनी है। सुधारने वाला गुरु है। सबको मन गुरु को देना चाहिए। कल की बात भी ज्ञानी याद नहीं करता और न ही आज की। हमको एक दूसरे को सुधारना नहीं पर माफी देनी है। सुधारने वाला केवल गुरु है। सबको अपना मन गुरु को देना चाहिए। कल की बात भी ज्ञानी याद नहीं करता, नहीं आज की। इस विसारण दिल के दिल जे दर्द जिलाए आहे और अंदर दवा तुझे। जो एक मिनट पहले क्या हुआ बुला सकता है वो सच्चा ज्ञानी है। आत्मा के सिवाय एक भी शब्द बोलना, देखना, सुनना सब पाप है। प्रेम की खोज ना करो कि सब उसे प्रेम कैसे हो। आत्मा के सिवाय एक भी शब्द बोलना, देखना, सुनना सब पाप है। जो एक मिनट पहले क्या हुआ बुला सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। प्रेम की खोज ना करो कि सर उसे प्रेम कैसे हो। पूछ रहे क्वेश्चन मार्क लिखा किताबों में। प्रेम की खोज ना करें कि सर से प्रेम कैसे हो। एक से भी यदि द्वेष है तो नींद फटाने के लिए काफी है। किताबों लिखते हैं, एक से भी यदि द्वेष है तो नींद फटाने के लिए काफी है। तो प्रेम की खोज ना करें कि सर से प्रेम कैसे हो। आत्मा के सिवाय एक भी शब्द बोलना, देखना, सुनना सब पाप है। आगे लिखते हैं भगवान, 100 दोस्त बनाओ, 100 दोस्त बनाओ, परंतु यदि एक भी दुश्मन है तो तुम्हारा ज्ञान बेकार है। 100 दोस्त बनाओ, भगवान लिखते हैं, परंतु एक भी दुश्मन है तो तुम्हारा ज्ञान बेकार है। आगे लिखते हैं, प्रभु के सिमरन दुश्मन डरे। एक के लिए भी कम ज्यादा प्यार ना हो, सर्व में देखे भगवान। प्रभु के सिमरन दुश्मन डरे। एक के लिए भी कम ज्यादा प्यार ना हो, सर्व में देखे भगवान। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा फल अपने आप ही मिलेगा, परंतु हम किसी को भी बुरा न कहे। न अच्छा है न बुरा है, पर है ही भगवान। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा फल अपने आप ही मिलेगा, परंतु हम किसी को भी बुरा न कहें। न अच्छा है न बुरा, पर है ही भगवान। संत ने वेश्या के पत्थर पाप के गिने। संत ने वेश्या के पत्थर पाप के गिने तो नरक में गया। संत ने वेश्या के पत्थर पाप के गिने तो नरक में गया। वेश्या ने संत के गुण देखे तो स्वर्ग में गई। वेश्या ने संत के गुण देखे तो स्वर्ग में गई। तुम्हारे में यदि कोई भी विकार नहीं तो दूसरे में नहीं दिखेगा। तुम्हारे में यदि कोई भी विकार नहीं तो दूसरे में नहीं दिखेगा। तुम यदि पापी नहीं तो दूसरे को भी पापी नहीं देखो। तुम यदि पापी नहीं तो दूसरे को भी पापी नहीं देखो। है ही भगवान, ऐसी दृष्टि पक्की रखो। तुम यदि पापी नहीं तो दूसरे को भी पापी नहीं देखो। है ही भगवान, ऐसी दृष्टि पक्की रखो।
हमारे में यदि कोई भी विकार नहीं तो दूसरे में भी नहीं दिखेगा। अपने को ज्ञानी, दूसरे को अज्ञानी नहीं समझना है। अभी पितामह लिखते हैं, अपने को ज्ञानी, दूसरे को अज्ञानी नहीं समझना है, परंतु सबको अपनी मीठी आत्मा करके देखना है। परंतु सबको अपनी मीठी आत्मा करके देखना है। अपने को ज्ञानी, दूसरे को ज्ञानी नहीं समझना है। दूसरा कोई भी खराब चले वो भगवान है। दूसरा कोई भी खराब चले वो भगवान है, मेरी परीक्षा ले रहा है, परंतु मैं उससे खराब ना चलूं, ये मेरा कर्म बनेगा, नरक बनेगा। दूसरा कोई भी खराब चले वो भगवान है, सबको अपनी मीठी आत्मा करके देखना है, मेरी परीक्षा ले रहा है, परंतु मैं उस किसी से खराब ना चलूं, ये मेरा कर्म बनेगा, नरक बनेगा। एक तो पहले ही कर्म करके आए, भगवान लिखते हैं, एक तो पहले एक कर्म करके आए तो आकर सुखी दुखी हुए हैं। दूसरे कर्म यदि और करेंगे तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आएंगे, भटक के मरेंगे। दूसरा कोई भी खराब चले वो भगवान है, मेरी परीक्षा ले रहा है, परंतु मैं उससे खराब ना चलूं, ये मेरा कर्म बनेगा, नरक बनेगा। एक तो पहले ही कर्म करके आए तो आकर दुखी सुखी हुए हैं। दूसरे कर्म यदि अभी करेंगे तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आएंगे, भटक के मरेंगे। ऐसा ज्ञान सुनकर भी यदि बदले तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। मता गुरु लजाई, मता पान के लगे, खल्क खिलाई, समझी फालतू औरे गोरे। ऐसा ज्ञान सुनकर भी यदि नहीं बदले तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। मता गुरु के लगाई, मता पान के लगाई, खल्क खिलाई, समझी फालतू औरे। एक एक कदम 10 दफा सोच समझ कर फिर उठाओ कि क्या है अज्ञान, हमारे गुरु क्या करते हैं इसी जगह। एक एक कदम 10 दफा सोच समझ कर फिर उठाओ कि ये ज्ञान है या ज्ञान, हमारे गुरु क्या करते हैं इसी जगह पर। गुरु कितना मौन है, पूछ रहे हैं गीता भगवान, गुरु कितना मौन है, गुरु क्या करते हैं इसी जगह पर। कैसे निरीक्षण, निष्काम, शांत, समदृष्टि वाले हैं। ऐसा मैं हूँ क्या? हर वक्त गुरु से भेंट तुलना करते आओ और बताओ कि क्या मैं उनके समान हूँ। मेरे में और गुरु में कौन सा फर्क है? बेटा वो जो बाप पर जाए, नहीं तो पेशाब है। हम भी यदि गुरु पर नहीं गए तो गटर के पुतले हैं। भगवान की औलाद भगवान है, शेर की औलाद शेर है, वो बकरी वाली मैं नहीं करेगा। बता गुरु के, हमारे गुरु क्या करते हैं इसी जगह पर। गुरु कितना मौन में है, कैसे निरीक्षण, निष्काम, शांत, समदृष्टि वाले। ऐसा मैं हूँ। हर समय गुरु से भेंट तुलना करते आओ कि क्या मैं उनके समान हूँ। मेरे में और गुरु में कौन सा फर्क है? बेटा वो जो बाप पर जाए, नहीं तो पेशाब हो। हम भी यदि गुरु पर नहीं गए तो गटर के पुतले हैं। भगवान की औलाद भगवान है, भगवान लिख रहे हैं, भगवान की औलाद भगवान है। हम भी यदि गुरु पर नहीं गए तो गटर के पुतले हैं। भगवान की औलाद भगवान है, हम भी यदि गुरु पर नहीं गए तो गटर के पुतले हैं। शेर की औलाद शेर है, वो बकरी वाली में नहीं करेगा। हर वक्त गुरु से भेंट तुलना करके आगे की तमाम लिखते हैं, हमारे मुंह पर जो बात शुभा दे वही हमें करनी चाहिए। हमारे मुंह पर जो बात शुभा दे वही हमें करनी चाहिए। राजा का बेटा कभी भी गटर विष्टा जमा नहीं करेगा, वैसे ज्ञानी कभी भी अज्ञान के काम नहीं करेगा। ज्ञान के बाद घर स्वर्ग होना चाहिए। हर एक दूसरे को बोले, तुम खाओ, तुम घूमो, तुम जीतो, मैं हारो। अपने को तकलीफ में डालकर भी दूसरे से भी सेवा की उम्मीद नहीं रखो, पर तुम करो। आपको दुनिया शक्ति भगवान देगा, सबको इज्जत दो, छोटे बड़े सभी को, परंतु दूसरे से इज्जत की इच्छा नहीं रखो। अपनी बेइज्जती में भी खुश रहो कि मैं आत्मा हूँ, मेरी कोई बेइज्जती कर ही नहीं सकता। हमारे मुंह पर जो बात शुभा दे हमें वही करनी चाहिए। राजा का बेटा कभी भी गटर विष्टा जमा नहीं करेगा, वैसे ही ज्ञानी कभी भी अज्ञान के काम नहीं करेगा। ज्ञान के बाद घर स्वर्ग होना चाहिए। हर एक दूसरे को बोले, तुम खाओ, तुम घूमो, मैं आत्मा हूँ, मेरी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता।
दास प्रेमी विद्वान लिखते हैं, ये पत्र हर एक अपने पास लिख करके रखे, ये पत्र हर एक अपने पास लिख करके रखे विद्वान लिख रहे हैं, और सुबह को उठते वक्त एक फुर्सत में रोज पढ़कर अपने को बनाने की कोशिश करें। ये पत्र हर एक अपने पास लिख करके रखे और सुबह को उठते ही फुर्सत में रोज पढ़कर अपने को बनाने की कोशिश करे। हर एक करे अपना आप उद्धार, सबके लिए भगवान का प्यार रखो, सब इस रास्ते पर मददगार हैं। ये पत्र हर एक अपने पास लिख करके रखे और सुबह को उठते ही फुर्सत में। आगे गीता भगवान ने एक पॉइंट लिखा कि मता गुरु के ले जाए, मता पाण के ले जाए, मता लाहौती ले जाए, मता सत्य ले जाए, समझिया तो हौरे हौरे गाल तैयार की मता चर्चो भाई। ऐसा कोई कर्म हमारे जीवन से नहीं हुए जो हम अपने गुरु की सफेद साड़ी पे दाग लगाए। मता गुरु के ले जाए, मता सत्य ले जाए, मता लाहौती ले जाए, मता पाण के ले जाए। हमारे माँ तो भगवान कहते हैं, जब हम कोई लड़की होती है तो माँ बाप के साथ नाम जोड़ता है, जब शादी करती है तो ससुराल वालों के साथ, और बोला जब कुर्बान होते हैं तो गुरु के साथ। हमारा नाम गुरु के साथ जुड़ता है। तो बोला कि मता गुरु अकेले जाए, मता लाहौती ले जाए, मता सत्य ले जाए, मता पाण खिले जाए, समझी हल्दू हौरे हौरे कालते योगे मता चर्चो भाई। इतनी अच्छी बात गीता भगवान ने अनुभव की लिखी है कि सेवा तुम करो, पर सेवा की इच्छा मत रखो कभी भी किसी से भी। तुमको भगवान दुगनी शक्ति देगा। इच्छा बहुत खराब है सेवा की। फिर लिखा है इज्जत। इतनी अच्छी बात लिखी हुई है, वरदान जो अदब कर, तन जी इज्जत कर। इज्जत, छोटों की इज्जत करो, वरदान जो अदब, तन जी इज्जत कर। ऐसा कोई काम नहीं करो जीवन में। हमारे दादा भगवान ने बोला है, जड़ चेतन की आशीष, जड़ की भी आशीष, चेतन की भी आशीष। मतलब किसी के दिल में से ना आहा न निकले, तकलीफ न निकले किसी के दिल से। बद्दुआ दुआ मत, दुआ लो बद्दुआ मत किसी के। आशीष लो जड़ चेतन की, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। बहुत हमारे अंदर की आवाज को सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो कि हमसे कोई तकलीफ में तो नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इज्जत, नंदन जो वरदान जो अदब, नंदन जी। फिर बोला है पूरा चिट्ठी, जो एक तीसरा शब्द गीता भगवान का फेवरेट वर्ड है प्रेम। पूरी चिट्ठी में गीता भगवान ने हमको प्रेम सिखाया। 100 से तुम प्यार करना सीख जाओगे, पर एक की नफरत भारी पड़ जाती है। गीता भगवान ने लिखा है कि ऐसा कोई शब्द नहीं बोलो जो किसी का दिल छलनी हो जाए, क्योंकि घाव जो है वो भर सकता है, पर शब्द का जो घाव है वो नहीं भरता है, इंसान याद ही रखता है। बोल रहे थे कि बोलने से झगड़ा होता है, नहीं बोलने से, मौन करने से कभी झगड़ा नहीं होता है। कितना सिखा रहे, बहुत हमें अपना ही सुधारा करना है। इस रास्ते पर हम आए हैं। कितनी अच्छी है, हमारा फेवरेट दृष्टांत है। हम बोलते हैं ना, हम सत्संग जाते हैं, हम सत्संग जाते हैं। अरे सारी दुनिया लगी हुई है अपने अपने रास्ते पे। हम सबसे सीखे, चरण धूल तेरे जन की हुआ। हम कोलन जो भी बोल लो, तिन जो भी थी मैंने गुलाम, तनागा तो जो नाम लिख जिला, सबसे सीखे, सबसे सीखो। ये बोला कि संत के घर के सामने वैश्या का घर था।
वैश्या संत को देख करके पश्चाताप के आंसू बहाती थी और यूं आंसू करती थी उसके। और एक संत का दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते थे। और संत वैश्या के पास जितने लोग हो जाते थे उनके वो गिन के पत्थर अलग करते थे। जब अंतिम घड़ी आई, सांस निकली, तो संत को तो बहुत सम्मान मिला, पर संत गया नरक में। वैश्या को तो जब प्राण निकले तो कोई पूछने वाला भी नहीं था, पर वैश्या गई स्वर्ग में। त्रिस्राम का सिद्धांत है क्यों? क्योंकि वैश्या ने पश्चाताप में अपने सारे पाप धो दिए और संत ने अपना नया कर्म बना लिया किसी और को देख करके। तो हम किसी और को देख करके अपने कर्म बना रहे, क्रियमान कर्म बना रहे। और वैश्या ने अपने प्रारब्ध काट लिए। इसी जन्म में वाल्मीकि डाकू ऋषि बन गए। गणका वैश्या गुरु ग्रंथ साहिब में नाम चल रहे, सपना कसाई, सेना नाई, रैदास चमार सब, और हम अपने कर्म बना। आज भी किसी से बात हो रही थी, वो बहुत अच्छी बात बोल रहे कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि क्यों मनुष्य धन के पीछे पड़ा है। आज किसी की तबीयत के लिए धन काम कहाँ है, हर तरह से धन खर्च करने के लिए तैयार है, और कोई सेहत देनी है। तो उस पर ये अनुभव हो रहा था कि धन के जो वर्ड बोले ना, पीछे पड़ना, बिल्कुल आंख बंद करके कभी ध्यान लगा के देखना। धन के पीछे पड़ना, गलत तरीके से धन को कमाना, गलत तरीके से धन रास्ते पे गलत रास्ते से धन के पीछे पड़ना और समझना। तो ऐसा फील हो रहा था कि बरकत ही कहाँ है ही नहीं, बरकत खाली है।